नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, कल रात हमने ज्योग्राफी में नदी तंत्र के मॉक टेस्ट लगाए थे, तो उसी का ये पार्ट 2 होने वाला है। और 44 प्रश्न हमने कल रात देख लिए थे, तो आज हम 45 से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारा सा कमेंट। तो 45वां प्रश्न पढ़ते हैं जल्दी से। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? मालवा पठार में, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर बघेलखंड का पठार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार आप सभी को पता होगा, ऊपर हजारीबाग और नीचे रांची का पठार। ठीक है, भारत का रूर क्षेत्र छोटा नागपुर का, आर्थिक रूप से संपन्न सबसे ज़्यादा पठार कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। अब बढ़ते हैं आगे, 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि लैगून है जिसमें खारा जल होता है? वुलर झील, अष्टमुडी झील, गुरु डोंगपर झील और आपका चिल्का झील। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि लैगून झील है जिसमें खारा जल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील। उड़ीसा की है, लैगून झील है, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में वेटलैंड में शामिल होने वाली पहली झील कौन सी है? तो चिल्का झील ही है, 1983। अब बढ़ते हैं अगले, 47वां प्रश्न आ रहा है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा, बराकर, इंद्रावती और दामोदर? तो इस प्रश्न से क्या हो जाएगा आपका? जो नियाग्रा जलप्रपात है आपका चित्रकूट, ये इंद्रावती नदी पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न आ रहा है, इसको थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें 4 विकल्प पढ़ने हैं। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है? गोदावरी आप सभी को पता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी है, जल भी इसमें सबसे ज़्यादा आता है। दूर भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है। साथ ही साथ गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पश्चिमी घाट से होता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी है। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा राज्य से होते हुए प्रवाहित होती है। तो हमें गलत कथन का इसमें चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ इत्यादि ये इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया कट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। तो इसके बाकी के विकल्प आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए, जैसे कि प्राणहिता वर्धा। देखो, प्राणहिता वर्धा पेन गंगा और वेन गंगा के संगम से बनती है, तो इस चीज को आप याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49वां प्रश्न आ रहा है आपका, मानसी गंगा झील जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। मानसी गंगा झील, देखो भैया, मानसी गंगा झील जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में, उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें 4 के 4 विकल्प पढ़ने पड़ेंगे। प्रश्न आ रहा है, नदी और सहायक नदी घाघरा, कोसी, सोन और दामोदर, इनकी सुमेलित करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो जा रहा है वो आपका डी है, घाघरा, राप्ती, कोसी, अरुण। क्योंकि तुम्हें पता है अरुण कोसी, तप्त कोसी, तामुर कोसी, ये 7 नदियां हैं। सोन, रिहंद, रिहंद यूपी में, और दामोदर की बराकर नदी। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, सारी नदियां जो सहायक नदियां ही हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, काली सिंध
काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? बेतवा, चंबल, यमुना और लूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चंबल नदी की ये सारी सहायक नदियां हैं जो कि यमुना से मिलेंगी। चंबल से मिलके फिर बाद में यमुना से, है ना। 52वां प्रश्न आ रहा है, भारत के उत्तर पूर्वी के किस राज्य में रोंग बेंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मेघालय में। अब बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता? बनास, चंबल, साबरमती, लूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चंबल नदी। माही, लूनी, बनास ये सब निकलती है, साबरमती निकलती है अरावली से ही, चंबल यहाँ से नहीं निकलती है। चंबल निकलती है सिहोवा से। 54वां क्वेश्चन आ रहा है, मांजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? और याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप ही है, जो कि असम में है। तो ये किस नदी पर है? गंगा पर, दियांग पर, ब्रह्मपुत्र पर, तिवांग पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर है मांजुली द्वीप। और ब्रह्मपुत्र को दियांग कहते हैं, लेकिन असम से पहले इसको दियांग कहा जाता है और उससे ऊपर इसको सांगपो कहा जाता है। तिब्बत क्षेत्र में सांगपो, अरुणाचल वाले प्रदेश में दियांग, और असम में आते इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, और असम में ही मांजुली द्वीप है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 55वां प्रश्न आ रहा है, श्रीरंगपट्टनम, सर्वसमुद्रम और श्रीरंग द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कावेरी। और ये कावेरी से तो शिव समुद्रम परियोजना कई बार पेपर में पूछी भी गई है कि शिव समुद्रम परियोजना, जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? इस तरीके से तो कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न आ रहा है 56वां, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बेतवा, लूनी, चंबल, स्वर्णरेखा। उपयुक्त में से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं? उत्तर की ओर बहने वाली। 1 3 1 2 3 2 3 4 1 3 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3, बेतवा और चंबल। बेतवा नदी भी ऊपर को जाती है और चंबल भी जाती है ऊपर को। लूनी नदी तो कच्छ के रण की तरफ को आती है, तो नीचे को आती है। स्वर्ण रेखा झारखंड के आसपास नीचे बहती है, तो इसलिए इसमें 1 और 3 वाला सही हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्तावनवा, भारत के अपोहा तंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदियां सदा नीरा, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदा नीरा नहीं है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है। लूनी, मछू तथा घग्गर अंतर्देशीय अपोहा तंत्र के उदाहरण हैं। हमें इसमें सही कथन का चयन करना है, तो इसमें जो है सही कथन ऑप्शन सी होगा, 1 और 3। 1 और 3, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है, तो ये वाली बात गलत है। गोदावरी तो दूसरे नंबर पर आती है, ना कि तीसरे नंबर पर। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न आ रहा है इसमें, पैंगोंग त्सो झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है, स्थित अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 58 का डी। 59वां प्रश्न आ रहा है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। बेतवा, केन, सिंध और चंबल। बहुत अच्छा प्रश्न आया ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। बोले तो इसको ऐसे कर लेते हैं, पहले चंबल आएगी, फिर सिंध आएगी, देखो उधर चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन।
ये इसका सीरीज बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें झील और कहाँ पर है वो इस तरीके से देखनी है। तो इस प्रश्न में देखो, आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप खुद भी सोचिए, है ना। तो लोकटक झील मणिपुर में है, आप इतना तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देखो, ये देखो तीसरे पे दूसरा है, तीसरे पे दूसरा, तो ये दोनों कट हो गए, बचा हमारे पास ये और हमारे पास बचा ये। अब हमें देखो कालीवेरी झील तमिलनाडु में है, तो हमें ये भी पता चल गया और ये भी हमें पता चल गया। तो देखो दोनों में सेम चीज़ें चल रही है। लेकिन सला झील अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं, सला झील है हरियाणा में। ठीक है, सला झील कहाँ पर है, हरियाणा में है या अरुणाचल प्रदेश में है? सला, तो इसके सला झील और बड़खल झील, तो बड़खल झील आपकी हरियाणा में ही है और सला झील आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो मतलब इस 4 के 4 विकल्प जो है बिल्कुल सीरीज से ही लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं 61वें प्रश्न की तरफ। 61वां प्रश्न, 61वां प्रश्न में बोल रहा है कि क्षेत्र और नदी को मिलाना है हमें। तो इस प्रश्न में देखो, ब्रह्मगिरी कावेरी, वेरी नाग कृष्णा, महाबलेश्वर झेलम और छोटा नागपुर सुवर्ण रेखा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 61 का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, बंगाल और कावेरी। तो 62वें का सही जो होगा वो क्या हो सकता है, बंगाल डेल्टा का होता है। मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो बंगाल डेल्टा का। और बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बोलते हैं हम इसको, सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बना है। अमरकंटक, 63वां प्रश्न देखते हैं, ये थोड़े छोटे छोटे बन रहे प्रश्न। अमरकंटक से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रभावित होती है, चंबल सोन नर्मदा, चंबल सोना नर्मदा, चंबल और बेतवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सोन और नर्मदा। कैसे, अभी देखो सोन जो है ऊपर को जाती है और नर्मदा देखो इधर को आती है, अमरकंटक ये रहा, नीचे को महानदी भी आती है। अगला प्रश्न आ रहा है, इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा एक झील, एक द्वीप, एक पौराणिक नदी, एक पर्वत श्रेणी। तो उसका सही आंसर क्या है, एक पौराणिक नदी। अब बढ़ते हैं 65वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका राइट है, लूनी नदी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, गोदावरी नदी और नर्मदा नदी। तो उज्जैन जो है आपका वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 67वां। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, काली गंगा, नब गंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश में। घेपन झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं 69वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नद मुख एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, महानदी, ताप्ती और मांडवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, महानदी। जबकि ये और ये और ये तीनों नदियां क्या बनाती है, ज्वार नद मुख डेल्टा बनाती है। कारण क्या है, अरब सागर में ये गिरती हैं, जबकि महानदी इधर को गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। इस प्रश्न का नंबर क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी, ऑप्शन सी, क्योंकि 1465 किलोमीटर ये लंबी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी लंबी नदी गोदावरी ही है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। सदा नीरा नदी भी ये है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।